जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग 24 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट की सीरीज पढ़ेंगे। यहाँ पे 10 प्रश्न होंगे जिसकी विस्तृत व्याख्या होगी हिंदी और अंग्रेजी में। यह सीरीज आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के करंट और विविध की होगी। साथ ही साथ केवीएस, डीएसएसबी के साथ साथ आपके सभी वनडे परीक्षा और पुलिस, लेखपाल, बीडीओ, पीसीएस आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। एक एक करके हम लोग सीरीज को पढ़ेंगे क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। हाल ही में किस बैंक के द्वारा एमिरेट्स स्काई वार्ड्स के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए? एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आईसीआईसीआई बैंक, अर्थात इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल से पहले इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। एमिरेट्स स्काईवस, एमिरेट्स और फ्लाई दुबई के लॉयल्टी प्रोग्राम के सहयोग से आईसीआईसीआई बैंक के एमिरेट्स स्काईवाइस आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड बनाया। ग्राहक कार्ड के संग्रह के साथ यात्रा, जीवन शैली और रोजमर्रा की खरीदारी पर स्काई वर्ल्ड माइल्स के रूप में जाने वाले रिकॉर्ड्स पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ से शुरू हुआ? ये क्लास प्रतिदिन आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के सुबह 6 से 7 बजे के बीच लाइव निःशुल्क मिल जाती है। आज की करंट आपकी 24 मार्च की है। जी हाँ, 24 मार्च की है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, तिरुवनंतपुरम, केरल, पुणे, महाराष्ट्र। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा तिरुवनंतपुरम, केरल। मतलब सी वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। उससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल राज्य में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 से 25 मार्च के बीच तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बांग्लादेशी निर्देशक अब्दुल्ला मोहम्मद साद द्वारा निर्देशित रेहाना मरियम नूर इस साल की फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म होगी। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करिएगा और इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। जी हाँ, बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार को विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया था। उस वक्त उड़ीसा और झारखंड भी बिहार के साथ थे, इसलिए 22 मार्च के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार का उल्लेख वेद, पुराण, प्राचीन महाकाव्यों में भी मिलता है और यह राज्य महात्मा बुद्ध और 24 जैन तीर्थंकर जो हैं उनकी कर्मभूमि रहा है। बढ़ते हैं आज के हम चौथे सवाल की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण नई दिल्ली में कब तक आयोजित किया जाएगा? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 22 मार्च। आइए हम देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण नई दिल्ली में 20 मार्च से 22 मार्च 2022 तक भू विज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान के भविष्य विषय के साथ रखा गया है। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी कांग्रेस माइंस और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की विज्ञान की अकादमी के बीच एक सहयोग है। आइए हम बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। आज का प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है किस राज्य के राजस्व विभाग की भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया? हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा। कर्नाटक इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य ने रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य नागरिकों को भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि और उसके स्वामित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। आज का प्रश्न नंबर 6 है। भारत का पहला A1 रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क किस स्थान पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ,
जी हाँ, बेंगलुरु इसका सही जवाब है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का पहला A1 रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। यह रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क भविष्य की तकनीकों का उपयोग करने, भारत में विश्व स्तर पर अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आज का प्रश्न नंबर 7 है। 10 प्रश्नों की सीरीज में हम 7वां प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। आज की कुछ विशेष क्लास होगी, जैसे 1 बजे आप लोग प्रतिदिन संस्कृत क्लास पढ़ेंगे, 1 बजे संस्कृत क्लास होगी, और शाम के 7 बजे आप लोग गणित की क्लास देखना ना भूलिएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए चल रही है। जी है, रात के 9:30 पर साइंस की क्लास चल रही है। हाल ही में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सभी लोग जवाब दीजिएगा। नई दिल्ली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस वार्षिक शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की। आज का प्रश्न नंबर 8 है। हाल ही में विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया गया? 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च। तो इसका उत्तर होगा 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम आपके साथ मिलकर। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस पहली बार 1993 में मनाया गया। इसका दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। विश्व जल दिवस मनाने की अनूठी पहल रियो डी जेनेरियो शहर 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की गई थी। वर्ष 2022 में विश्व जल दिवस की थीम ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल ऑफ विजिबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। वैसे क्लास समाप्त होने के बाद सभी की जो करंट की PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप सब दुर्गेश सर सर्च करिएगा, बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रीच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जैक मा, झोंग सांसेन। जी हाँ, मुकेश अंबानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के शीर्ष 10 चार्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। पिछले 1 साल में इनकी संपत्ति 24% बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई। इसी के साथ दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में 9वें नंबर पर है। आज की आखिरी सवाल आपके सामने है। ये प्रश्न नंबर 10 है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आज का आखिरी सवाल है। जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और प्रतिदिन क्लास 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच यह सीरीज आपको करंट की लाइव मिल जाती है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। जी हाँ, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक ऐतिहासिक समुद्री जहाज निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ट्रेजर समुद्री तल पर तलछट के जमाव को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक उपकरण को हम ड्रेजर कहा जाता है। जी हाँ, आज के लिए सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। प्ले स्टोर से लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप घर बैठे सभी नोट्स KBS, DSSB, बिहार सुपर टेट, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट, CTET सभी के नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं डेली करंट की सीरीज के साथ साथ। थैंक यू।